की शुरुआत हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। दतिया से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की शुरुआत की है। टीकाकरण अभियान के तहत एक दिन में 10 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो दोपहर 12 बजे तक 3,37,938 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम, दमोह और रायसेन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। भोपाल की बागसेवनी इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां टीकाकरण चल रहा है, तो वहीं दतिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और दतिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीका ही सुरक्षा कवच है। वहीं इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। दमोह और रतलाम समेत पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान चल रहा है। रायसेन में भी टीकाकरण अभियान के तहत लोगों में उत्साह देखा गया। तो ये 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल, रायसेन, इंदौर, रतलाम और दमोह से। भोपाल में आप देख सकते हैं कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। रायसेन से भी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं इंदौर में भी मंत्री तुलसी सिलावट पहुंची और इस महाअभियान का आगाज किया। तो वहीं चौथी तस्वीर आप रतलाम से देख रहे हैं और दमोह में भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां लोगों में उत्साह टीकाकरण को लेकर देखने को मिल रहा है। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से आप तक पहुंचा रहे हैं इस महाअभियान को लेकर। तो ये भी आपको बता दें, थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल के अन्ना नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, जहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। इससे पहले दतिया पहुंचे और दतिया में भी सीएम ने इस महाअभियान का आगाज किया और ये 5 अलग अलग तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीकाकरण अभियान महाअभियान का आज आगाज हुआ है और लक्ष्य रखा गया है 10 लाख। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि जिंदगी अनमोल है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है और जिंदगी बचाने का ये महाअभियान है। अपील की जनता से, प्रदेश की जनता से, हर एक शख्स से कि वो इस महाअभियान का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण जरूर करवाए। लक्ष्य रखा गया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच हर एक शख्स को टीका लग सके, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में भी आज लक्ष्य रखा गया है 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगनी है और पूरे प्रदेश में 10 लाख का अगर हम बात करें अभी दोपहर 12 बजे तक की, तो 3,37,938 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था और धीरे धीरे अब ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इस महाअभियान को लेकर हर एक शख्स, चाहे वो आम हो या खास हो, कलाकार हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, सभी ने इसे लेकर अपील की इस महाअभियान में जुड़ने को लेकर कि आप इस महाअभियान से जुड़े और टीका लगाए। बार बार साधना न्यूज भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आप पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, इस महाअभियान का हिस्सा बने, खुद भी जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करे और टीका जरूर लगाए। जिस तरीके से अफवाहें यहां पर पहुंच रही थी वैक्सीन को लेकर, उससे दूर रहे। और चलिए, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रभुराम चौधरी जी, सबसे पहले कि जिस तरीके से ये पूरा महाअभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो स्थिति हमने देखी पिछले 2 महीने में, अब वो स्थिति, वो विपरीत परिस्थिति हमारे सामने ना हो। कोविड टीकाकरण महाअभियान आज पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सभी 52 जिलों में 7,000 टीका के केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं और हर एक केंद्र पर प्रेरक लोग, जनप्रतिनिधि, सम्मानीय मंत्री, सम्मानीय विधायक, सम्मानीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता या खिलाड़ी, लोग प्रेरक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में केंद्रों पर पहुंचे जी और हमारे महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर
इस महाअभियान अभियान का शुभारंभ किया गया है और एक उत्साह का वातावरण है। मैं अभी रायसेन, विदिशा और सांची गया था। लोगों में एक नया उत्साह है। लोग टीका लगवाने के लिए केंद्रों पर आ रहे हैं। हमने आज मध्य प्रदेश में 10 लाख का टारगेट रखा था और मैं उम्मीद करता हूं कि 10 लाख से अधिक ही आज टीका लगेंगे। ये अभियान 21 से 30 तक चलेगा और प्रदेश के जो पात्र नागरिक हैं वो सब लोग टीका लगवाएं। मैं आपके माध्यम से भी आम नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल प्रभुराम चौधरी जी, हम भी यही बार बार लोगों डोज है और जो लक्ष्य रखा गया है, क्या वो एक दिन में हम पूरा कर पाएंगे? वैक्सीनेशन हो सकेगा? पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है हमको कि 10 लाख जो हमने लक्ष्य रखा गया उसको क्रॉस करेंगे और अधिक करेंगे। लेकिन प्रभुराम चौधरी जी, एक चीज और हम यहाँ पूछना चाहेंगे। जो पिछले 2 महीने में हमने यहाँ पर जो स्थितियां देखी, कितने लोगों को हमने खोया, हर एक शख्स इस कोरोना महामारी को झेल रहा था। ये वैक्सीनेशन जो हमने आज शुरू किया है, जो महाअभियान आज हम देख रहे हैं, क्या ये 2 महीने पहले हम नहीं चला सकते थे? अगर इसे हम 2 महीने पहले चलाते तो शायद जितनी जिंदगियों को हमने खोया है वो दिन हम नहीं देख पाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उनने समय सीमा में देश में वैक्सीन बनाकर तैयार की। पहले हेल्थ केयर वर्करों को हमने वैक्सीनेशन, उनका वैक्सीन लगवाई, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को, फिर हमारे जो सीनियर सिटीजन है एबव 60 ईयर, तो 45 के एबव जो कोमोर्बिडिटी वाले जी, उसके बाद 45 से एबव वाले आम नागरिकों के लिए, उसके बाद 18 प्लस के लिए भारत सरकार ने हमको वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती जा रही है तो वैक्सीनेशन और तेजी के साथ में हम लोग लगा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे पास जो 19 लाख डोज थे, आगे और हमको डोज मिलेंगे और जुलाई में और भी वैक्सीन की उपलब्धता अधिक होगी। भारत सरकार से हमको फ्री ऑफ कास्ट 18 प्लस के नागरिकों के लिए मिल रही है। ये अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का एक ये बहुत बड़ा निर्णय है, हर एक वर्ग, हर एक शख्स और फ्री वैक्सीनेशन? जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी, पार्डन जी, यही मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री का एक ऐतिहासिक फैसला नहीं है, हर एक शख्स को वैक्सीन, हर एक वर्ग फ्री वैक्सीनेशन? मैं पूर्व में ही मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है। आज सबको वैक्सीन भारत सरकार मुफ्त में उपलब्ध करा रही है और जो वैक्सीन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है और आज वो महाअभियान आज हम पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं आदरणीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। जी चलिए, शुक्रिया प्रभुराम जी हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और यही बार बार अपील साधना न्यूज भी आपसे कर रहा है, तमाम तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई, तमाम जो ओपिनियंस और व्यूज जो हम तक आए वो भी हमने आप तक पहुंचा। और यही अपील हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो बिल्कुल भी संकोच नहीं करिए, संकोच में मत रहिए और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन जरूर लगाए, क्योंकि तीसरी लहर, संभावित जो तीसरी लहर है उसे रोकने के लिए एकमात्र जो साधन आज हमारे सामने है वो कोरोना की वैक्सीन ही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। आप डरे नहीं, अपने घरों से बाहर निकले, खुद भी सुरक्षित रहे, अपनों को भी सुरक्षित रहे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।